मैंने ले लिया था इंडियाज बेस्ट सर्वाइवल गैजेट्स अपने साथ। अभी इन्हीं गैजेट्स के हेल्प से मुझे इस जंगल में अगले 24 घंटे सर्वाइव करना है और यहाँ से निकलना है। जंगल से तो बच लूंगा, लेकिन ये सूरज से मैं कैसे बचूं? अभी इंडिया में 37 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, इसीलिए पहला गैजेट मुझे चाहिए इस सूरज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जंगल में जाने से पहले अपने साथ जो पहला गैजेट में लेके जाऊंगा वो है एक सोलर हेड फैन। भाई पूरा डोरेमोन जैसा मैंने बोला अभी। अब धूप से बचने के लिए ये एक नॉर्मल हैट मत समझो, पहले तो ये बहुत बड़ा है तो इसे मैं खोल लेता हूँ। इससे मैं धूप से तो बच जाऊंगा, लेकिन गर्मी से कैसे बचूं? वेल, उसके लिए ही अगर आप देखोगे हैट में 2 छेद है एंड इन्हीं छेदों में जाएगा एक सोलर पावर्ड फैन। फैन हमें 2 सेपरेट डिब्बों में आया है एंड फुल चाइनीज प्रोडक्ट, भाई पूरा चाइनीज में लिखा हुआ है। चलो देखता हूँ भाई, चाइनीज देखने से ही थोड़ा डर लग जाता है, यूजुअली काम नहीं करता हाफ ऑफ द टाइम, बट भाई अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर नॉट ओनली एक फैन मिलेगा बट पीछे एक सोलर पैनल है एंड इससे ही फैन चालू रहेगा। ऑल्सो हाँ, हमें एक USB टाइप A टू टाइप C का केबल भी मिला है एंड सेकेंड बॉक्स में भी अगर मैं देखूं तो हाँ सेम प्रोडक्ट, एक और फैन उसके साथ है सोलर पैनल एंड भाई एक और केबल भी दिया है। I mean, मुझे नहीं पता मैं जंगल में कब तक फंसा रहूंगा, इसलिए एक सोलर पैनल वाला फैन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर इसका चार्ज खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली जंगल में तो कोई प्लगिंग पॉइंट मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैजेट्स होने वाला है। चलो भाई पहले इसे फिक्स कर लेता हूँ। भाई टूट मत जाना भाई पहला फैन तो भाई मैंने ओह शिट, मैंने उल्टा लगा दिया भाई। ओके, पहला फैन लग गया है, नाउ द सेकंड फैन। एंड गाइस, मैंने सोलर पैनल इंस्टॉल कर लिया है। वैसे तो नॉट जस्ट सनलाइट, इसे आप USB टाइप C से भी चार्ज कर सकते हो एंड ईच ऑफ दिस फैन ऑपरेट फॉर अबाउट 7.9 आवर्स। भाई 8 घंटे तक ये फैन चलेगा। यूजुअली ऐसा प्रोडक्ट्स गिमिकी होता है, उतना काम का नहीं आता, बट दिस वन हैज 4.3 स्टार्स रेटिंग विद 2000 प्लस रिव्यूज। ऑल्सो इसका जो Amazon पेज है वहां पर MKBHD का भी पिक्चर है, जो कि इसे इंडोर्स किया है अपेरेंटली। हेड पूरा नायलॉन से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसे पहन के कंफर्टेबल तो लग रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा वेट मुझे फील हो रहा है सामने, बट अगर ये पंखा मुझे ठंडा रख सके तो भाई ये वेट में लेने के लिए रेडी हूँ। एंड हर एक गैजेट हम लोग जंगल में टेस्ट करेंगे एंड उसे आउट ऑफ 10 स्कोर करेंगे एंड लास्ट तक देखेंगे कि सबसे बेस्ट सर्वाइवल गैजेट्स कौन सा निकलता है। पहला गैजेट इस धूप से बचने के लिए हमारा सोलर फैन हैट। इसे अनबॉक्सिंग तो मैंने स्टूडियो में किया था, तो इसलिए चेक नहीं कर पाया कि एक्चुअल फैन रन हो रहा है कि नहीं, लेकिन अभी भाई सिर के ऊपर जो सूरज है यहाँ पर तो बहुत अच्छे से हमारा सोलर पैनल्स का टेस्टिंग हो जाएगा। फैन अटैच तो मैंने कर दिया है, लेकिन अभी जैसे कि आप देख सकते हो फैन चालू नहीं है। होपफुली इसका कोई स्विच होगा जिसके बाद ये फैन घूमने लगेगा। भाई धूप से तो बहुत फुल ऑन प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन ये फैन अभी चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो छोटा सा स्विच है, तो इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। भाई अभी एक दिक्कत आ रहा है, ये जो हमारा फैन है ये ऑन नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, इसे पहनने के बाद इसके पीछे एक स्विच है जो हमने थोड़ा फिगर आउट कर लिया है। उसे ऑन करने के साथ ही हमारा पंखा चालू, और इसमें इनफाइनाइट बैटरी होगा थियोरेटिकली, बिकॉज ये सनलाइट से पावर ड्रॉ कर रहा है, खुद का जो बैटरी है उसमें स्टोर कर रहा है एंड देन इस फैन को ऑन कर रहा है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ गिमिकी प्रोडक्ट, इससे एक्चुअली मुंह थोड़ा ठंडा हो रहा है बिकॉज ऑफ द हवा। एंड अभी अभी मैंने देखा है कि इसके पीछे एक स्विच है जिससे मैं फैन का स्पीड एडजस्ट भी कर सकता हूँ, और इसका फुल स्पीड में लग रहा है लिटरली मैं हवा में उड़ जाऊंगा डोरेमोन जैसा। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मेरे बैग में और भी कमाल का सर्वाइवल गैजेट्स है, जिसके हेल्प से हम लोग रात तक रुकेंगे इस जंगल में। भाई ये सोलर फैन वाला टोपी एक्चुअली बहुत अच्छा है, बस एक ही थोड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि इसका आवाज बहुत ज्यादा है। मतलब फैन को अगर फुल स्पीड पे ऑन कर दोगे तो बहुत ज्यादा आवाज आएगा, इसीलिए इस सोलर फैन हैट को मैं दूंगा 10 में से 8। अंत तक हम लोग देखेंगे कौन सा सर्वाइवल गैजेट सबसे ज्यादा स्कोर करता है। ओके गाइस, धूप से तो मैं बच गया हूँ। अभी हम लोग को ढूंढना होगा एक बेस जहां पर हम लोग अपना कैंप सेटअप करने वाले हैं। हमने ड्रोन से देखा कि यहाँ पास में ही एक रिवर है, सो हम लोग उस रिवर बैंक में ही जा रहे हैं ताकि वहां पर हमारा बेस जो टेंट है वो सेटअप कर पाए। लेकिन रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऑल्दो एक पतला सा ट्रेल था जिससे हम लोग वॉक करके आए थे जंगल के अंदर, बट अभी टोटली कंप्लीटली ऑफ द ट्रेल हमें जाना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे ना ही कोई प्लास्टिक है, कुछ नहीं है। तो सोचना मत कि हम लोग कोई रैंडम पिकनिक स्पॉट पे वीडियो बनाने आ गए हैं। हम लिटरली 8 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कुछ फल जैसा है जो हर जगह गिरा हुआ है। यहाँ पर एक रैंडम सा अजीब सा फल है, इसे खाना चाहिए क्या? अगर बेयर ग्रिल्स होता तो खा लेता, बट उतना रिस्क में नहीं ले सकता अभी। भाई बहुत ही डेंजरस रास्ता है वैसे। अरे भाई
बैग फंस गया था। गाइस यही है वो रिवर जिसके बारे में बोल रहा था। एंड इसके बैंक में एक प्लेन जगह में खोजना होगा जहां पर हम लोग अपना टेंट सेटअप कर पाए। भाई साहब बहुत ही खूबसूरत हमारा नदी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड हम लोग मोस्ट प्रोबेबली उस जो लोकेशन है ना वहां पर हम लोग अपना कैंप सेटअप करेंगे। बस और थोड़ी दूर जाना होगा। ये कौन सा पेड़ है भाई, इसमें एक भी पत्ता नहीं है, बस ब्रांच। कमाल का लोकेशन है, क्या खूबसूरत जगह है। सामने हमारा सूरज और यहाँ पर एक सुंदर सा प्यारा सा लेक, बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आइसोलेटेड लोकेशन पे है। एंड आसपास पूरा घना जंगल। और यहाँ पर अगर आप पानी में क्लोजली देखोगे तो थोड़ा बहुत मछली आपको मिलेगा, बट मोस्टली ये पानी साफ है। अभी हम लोग को डिसाइड करना होगा कि कौन सा जगह पे हम लोग अपना टेंट सेटअप करें। रहेंगे हम लोग उस साइड, उस रिवर बैंक पे हम लोग रहेंगे क्योंकि वहाँ मिट्टी बिल्कुल सूखा है। लेकिन हमारा टेंट सेटअप करने से पहले एक और गैजेट से जो हमें निकालना होगा। भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है जिसके बिना मैं रात तक सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो भी सर्वाइवल गैजेट्स है उसे पावर देने के लिए कुछ तो चाहिए। इसीलिए सेकंड गैजेट जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा वो है एक पावर बैंक। बट दोस्तों ये नॉर्मल कोई पावर बैंक नहीं है, ये है Amazon इंडिया में मिलने वाला लौता सोलर पावर बैंक। अपेरेंटली दिस इज 10,000 mAh वाला सोलर पावर बैंक। बट प्रॉब्लम एक है कि इसका जो रेटिंग है Amazon में वो बहुत ही खराब है। एंड देयर आर मल्टीपल रिव्यूज जहां पर लोग बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करता। बट लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है। चलो भाई पहले हमारा पावर बैंक चेक कर लेते। वाओ भाई ये देखने में तो भाई मस्त लग रहा है भाई। होपफुली ये जो सामने है ये एक्चुअल सोलर पैनल्स हो, क्योंकि मुझे इसे देख के थोड़ा डिजाइन सा लग रहा है भाई। ये स्कैम हो गया क्या हमारे साथ? मतलब देख के लग रहा है बस नॉर्मल प्लास्टिक में कुछ डिजाइन बना हुआ है। भाई वो तो टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसका एक जो चीज बहुत अच्छा है वो है इसका इनबिल्ट केबल। सो यहाँ पर आपको टाइप सी एंड ऑब्वियसली लाइटनिंग केबल जो कि पुराना आईफोन मॉडल्स में मिलता है। ऑल्सो सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर है जो कि बहुत अच्छा है। भाई मैंने स्विच ऑन कर दिया और पहला चीज जो मुझे दिख रहा है उसका एलईडी जो इंडिकेटर्स है वो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। मेड इन इंडिया आफ्टर ऑल। इस पावर बैंक में एक और चीज है जो जंगल में हमें रात को मदद करेगा, वो है इसका एलईडी फ्लैश लाइट। भाई ये लाइट एक्चुअली बहुत ब्राइट है एंड होपफुली इससे जंगल में मदद तो मिलेगा। Amazon में ऑल्दो इसका बहुत ही गंदा रेटिंग है एंड रिव्यूज भी काफी नेगेटिव है। लेट्स सी जंगल में एक्चुअल इसका सोलर पैनल से हम चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। सो अभी मैं अपना सोलर जो पावर बैंक है उसे धूप के नीचे रख दूंगा ताकि ये चार्ज हो जाए। जस्ट इन केस अगर सूरज डूब जाए तो तब हम लोग हमारा जो पावर बैंक है जो अब तक चार्ज हो रहा था उससे हम लोग हमारा हेड का जो फैन है उसे चार्ज कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा एक रेड लाइट ऑन हो गया है, जिसका मतलब है ये चार्ज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द पावर बैंक। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कैपेसिटी वगैरह दिखा रहा है। एंड ऑल्सो जब अंधेरा हो जाएगा तब इसका पीछे जो फ्लैश लाइट है वो भी काम आएगा। इस सोलर पावर बैंक को इसलिए आउट ऑफ 10 में दूंगा 7। ऑल्दो ये सोलर पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका जो चार्जिंग स्पीड है विद द हेल्प ऑफ द सोलर पैनल्स वो बहुत ही स्लो है। सोलर पैनल को मैं चार्जिंग के लिए धूप के नीचे रख दिया है एंड अभी हम लोग बिल्ड करेंगे हमारा टेंट इसी लोकेशन पे। चलो भाई इसे सेटअप कर लेते हैं। ये हमारा टेंट है, ठीक है, कैथलोन वाला टेंट। टेंट का साइज तो बहुत बड़ा है, लेट्स सी। लेकिन इसे सेटअप करने में थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगा बिकॉज थोड़ा सा हेक्टिक है इसका सेटअप। ये हमारा टेंट का पोल्स, इसमें से एक होगा हमारा बेस और एक होगा हमारा छत। लेट्स सी हमारा टेंट कैसा लगता है। एंड सूरज ढलने से पहले हमें टेंट बनाना होगा एंड हमें जो हमारा खाना है वो भी प्रिपेयर करना होगा। चलो भाई साथ में हम लोग टेंट बना लेंगे ताकि जल्दी हो जाए। इस रॉड से अब हमें टेंट का जो स्ट्रक्चर है वो देना होगा। ये हमारा बेस है जिसके ऊपर हम लोग बैठेंगे एंड जिसका ऊपर हमारा टेंट होगा। नाउ अभी हमारा टेंट में हुक्स है, उसके हेल्प से हम लोगों को टेंट को सेटअप करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा हुक्स है, सो इससे हमारा टेंट ट्रायंगुलर शेप में खड़ा रहेगा। नाउ ये हमारा सेकंड रॉड है, इसे भी सेम स्टाइल में सेटअप करना होगा। लग गया है, सेम हुक से। एंड गाइस हमारा टेंट का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है भाई। इसका जो दरवाजा है इसे हमें आई थिंक उस साइड करना चाहिए क्योंकि मुझे टेंट से डायरेक्ट रिवर का व्यू चाहिए। गाइस हमारा टेंट रेडी है, अभी हम आपको एक टेंट का होम टूर देंगे। चलो आ जाओ। ये हमारा दरवाजा है, ये हमारा मेन गेट है एक्चुअली। इसे खोलने के बाद हमें हमारे घर का दरवाजा मिल जाएगा। ये है हमारा 1 BHK मुंबई अपार्टमेंट। शुरू होते ही खत्म हो गया। बहुत बड़ा है दोस्तों, अंदर से बहुत बड़ा लगेगा आपको। हर एक मुंबई फ्लैट टूर में यही बोलते हैं लोग, इसलिए मैं भी सीख गया हूँ। गाइस यही है हमारा टेंट एंड बाहर अगर आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत सनसेट एंड द रिवर राइट इन फ्रंट ऑफ आवर टेंट। भाई ये कमाल का लग रहा है, सच बोलूं तो। सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं है। रात को यहाँ पर फॉक्स ना आ जाए वो सब तो डर है ही, लेकिन फिर भी ये जो मोमेंट है
ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, जंगल के बीचों बीच सनसेट इन फ्रंट ऑफ अ रिवर। भाई टेंट लगाते लगाते हम लोगों का हालत खराब हो गया है एंड हमको बहुत प्यास लगी है एंड पानी पीने के लिए हमारे पास है पोर्टेबल वाटर फिल्टर। बिना खाने का इंसान हफ्तों भर रह सकता है, लेकिन विदाउट वाटर नॉट मोर देन 3 days। वैसे तो मेरे जैसा भुक्कल लोग तो बिना फूड का भी एक दिन नहीं रह पाता है, लेकिन पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जंगल में सर्वाइव करने के लिए। एंड ऑब्वियसली जंगल में अगर प्यास लगे तो दुकान तो नहीं मिलेगा बिस्लरी बोतल के लिए, इसलिए मैं कैरी करने वाला हूं मेरा थर्ड गैजेट, जो कि एक पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर। इसके मदद से मैं आसपास में मिलने वाला पानी, मतलब लेक या रिवर का जो वाटर है, उसे प्यूरिफाई करके पी पाऊंगा, क्योंकि जंगल में मिलने वाला जो पानी वो यूजुअली कॉन्टामिनेटेड होता है। लेकिन भाई मुझे जो प्यूरिफायर मिला है वही मुझे कॉन्टामिनेटेड लग रहा है। भाई हालत देखो भाई, डेफिनेटली ये किसी ने रिटर्न कर दिया है एंड उसी प्रोडक्ट को मुझे भेजा गया है। भाई बेयरली एक सेलो टेप बस लगा हुआ है पूरा प्रोडक्ट में। एंड भाई ये मैंने अमेज़न से लिया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अमेज़न का पर्चा है एंड ये नॉट इवन अ फुल पैकेट भाई, बस पीछे एक छोटा सा पर्चा लगा हुआ है एंड सामने ये हालत है हमारा प्यूरिफायर का। ये जो छोटा सा ट्यूब आप देख रहे हो, इससे आप 1000 लीटर्स तक का पानी प्यूरिफाई कर सकते हो। एंड इसका प्रोडक्ट पेज में लिखा हुआ है ये 99.99% बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। लेकिन भाई वो जो 0.01% है उससे मैं खत्म ना हो जाऊं भाई, समय रहना जैसे। पहले ये जो बॉटम पार्ट है इसे पानी में डुबाना होगा एंड उसके बाद जब भी मैं पानी को ऐसे सक करूंगा, सो इसमें है फिल्टर्स जिसका जो साइज है पोर्स का वो है 0.2 माइक्रोन। उसके हेल्प से ही ये पानी से सारा बैक्टीरिया गंदगी सब सेपरेट करके क्लीन पानी इस साइड से मुझे पिला देगा। अब भाई इसका पानी कितना प्योर एंड इसका टेस्ट कैसा होगा वो तो मुझे जंगल में ही पता चलेगा। भाई अमेज़न का प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा विश्वास मेरा कम है, लेकिन आज अगर ये फेल हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। थोड़ा बहुत प्यूरिफाई कर देना भाई, डायरिया ना हो जाए बस। टेंट में जैसे कि आपको दिखा 1 BHK टेंट है, बाथरूम नहीं है उसमें, तो अगर डायरिया हो गया तो भाई गया मैं आज। और पानी को देख के पूरा खारा पानी है, मतलब बिल्कुल भी साफ नहीं है, देख के ही समझ आ रहा है। ऑन वगैरह कुछ स्विच विच तो नहीं है, देख लेता पहले, वरना बिना स्विच दबाए भाई वो कूड़ा पानी पेट के अंदर चले जाएगा। यहाँ से ही दिख रहा है मुझे, इतना कूड़ा है इस पानी में, कैसे फिल्टर करेगा मुझे पता नहीं। एंड हमारा टीम से कोई सुसु तो नहीं किया ना सामने, वो भी हमने चेक कर लिया है। लेट्स डू इट, 3, 2, 1। नहीं भाई, टेस्ट तो जेन्युइन पानी का ही टेस्ट आया था। मुझे थोड़ा ट्रस्ट इशू हुआ इसलिए फेंक दिया। चलो एक बार और। मजाक से हटके अगर मैं सच बोलूं तो इसका जो टेस्ट आया ना पानी का, वो बिल्कुल भी नॉर्मल टैप वाटर जैसा ही आया है। आई डोंट नो ये एक्चुअली में वैसा ही टेस्ट करता है या ये प्यूरिफाई करने के बाद वैसा टेस्ट हो रहा है, बट थोड़ा बहुत मैंने पिया है एंड इट्स ओके टू ड्रिंक। ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। आउट ऑफ 10 मैं इसे दूंगा 9, बिकॉज ये लिटरली लाइफ सेव कर सकता है आपको। एंड अभी हमारा टीम से टेस्ट करके बोलेगा। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लोकेश भाई की कैसा टेस्ट है वाटर का। इसे हम लोग अराउंड 1000 लीटर्स तक यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये अभी सेफ टू यूज है। हाँ, ये वाला एक्चुअली ज्यादा साफ है भाई। टेटपूल है। अब भाई ये फिल्टर टैटपूल को फिल्टर कर पाएगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है। देख लो भाई, इस साइड से पीना है या उस साइड से। इधर ही ठीक है, इधर ही ठीक है। हाँ, एटलीस्ट मेंढक तो नहीं जाएगा पेट में। पूरा पी लिया। अच्छा है, फिल्टर हो रहा है, नॉर्मल काम चल जाएगा। टैप वाटर जैसा ही टेस्ट आ रहा है। हाँ, वैसे कुछ बिस्लरी नहीं, बिस्लरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। टैप वाटर ठीक है। हाँ, टैप वाटर जैसा ही टेस्ट है। तो सनसेट होने वाला है एंड उससे पहले हमें खाना रेडी करना होगा, बिकॉज अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग कुक नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। भाई ये हमारा किचन होने वाला है, जिसका मतलब यहाँ हम लोग प्रिपेयर करने वाला एक छोटा सा फायर, जिसके ऊपर हम लोग अपना खाना बनाएंगे। इससे पहले हमें पानी से भरना होगा एंड हम लोगों ने एक तरकीब सोचा है। सो एक चीज हम कर सकते हैं, वो है इस फिल्टर को हम लोग इन्वर्टेड यूज कर सकते हैं। अब पता नहीं वो कितना सेफ होगा। सो बेसिकली ये जो फिल्टर है, यहाँ से हम लोग पानी ऊपर से देंगे एंड इस कप में होपफुली पानी फिल्टर होकर ये जो सक करने वाला एरिया है इससे निकलेगा। लेट्स सी। चलो भाई, पहले हम लोग हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे टेस्ट कर लेते हैं। नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पर जो बोला था, तो इसलिए सक करना होगा, फोर्स लगाना होगा तभी गिरेगा, वरना बहुत ही स्लो है प्रोसेस। काफी गंदा है, लेकिन ऑब्वियसली ये खाना मैं खुद ही खाऊंगा बिकॉज मेरा झूठा हुआ पानी है। एंड इसे हम लोग बॉईल भी कर लेंगे ताकि रिमेनिंग जो जर्म्स है इसमें वो भी मर जाए। लेकिन उसके लिए हमें फायर का अरेंजमेंट करना होगा एंड फॉर फायर वी नीड आवर नेक्स्ट सर्वाइवल गैजेट। जंगल में आग एक ऐसा चीज है जो हमारे पास शाम तक होना चाहिए, वरना हम रात नहीं बिता सकते। आग से नॉट ओनली खाना बनेगा बट ऑल्सो जो जानवर है उससे हम बच पाएंगे। एंड उसके लिए मैं लेके जाऊंगा 18-1 पैराकॉट सर्वाइवल बैंड। इससे हम लोग नॉट ओनली
आग जला पाएंगे, बट ऑल्सो इसमें हम लोगों को एक कॉम्पास मिलेगा, एक थर्मोमीटर मिलेगा, एंड अगर आप खो जाए तो इससे आप सिग्नल भी दे सकते हो। एक तो ये लाइट है जिससे आप सिग्नल दे पाओगे, ऑल्सो इसमें 130 dB का अलार्म है जो काफी जोर से बजता है। आई साहब, और अगर इसका बैटरी खत्म हो जाए तो आप मैनुअली भी विसल दे सकते हो इससे। एंड नॉट जस्ट दैट, इसमें ऑल्सो लास्ट एक और चीज है जो कि एक रेस्क्यू पैराशूट कॉर्ड, जिसका मतलब इसका जो पैराशूट कॉर्ड है इसे आप निकाल पाओगे इस बैंड से, एंड उस कॉर्ड से आप डिफरेंट काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये सब सुनने में एंड वीडियो में देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें से कितना फीचर एक्चुअली काम आएगा जंगल में वो ही हम लोग देखेंगे। हमारा फायर के लिए हमें फिलहाल तो थोड़ा लकड़ी चाहिए एंड सूखा पत्ता चाहिए, तो वो तो काफी है। यहाँ पर हमारे पास उतना फायर पावर नहीं है, तो छोटा छोटा लकड़ी हम लोग लेंगे और सूखा पत्ता लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमारा फायर स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर भरपूर पत्तों का कोई कमी नहीं है। यहाँ पर इन ब्रांचेस में कांटे भी है छोटा छोटा, अभी मेरा हाथ में छुआ। एंड जैसे कि आपको दिख रहा है अभी अंधेरा होने वाला है, तो अंधेरा होने से पहले हमें हमारा फायर स्टार्ट करना ही होगा। पहले तो मैंने सूखे पत्ते ले लिए, यहाँ पर ब्रांचेस बाद में दूंगा, पहले इसको जलाना होगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल गैजेट जो कि है 18-1 सर्वाइवल बैंड। इसमें तो बहुत सारा सर्वाइवल फीचर्स है, बट इनिशियली हमें लगेगा इसका जो फायर स्टार्टर है वो। एंड भाई इससे आई होप आग लग जाए। ये हमने ट्राई नहीं किया घर पे, बट डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग यूज करने वाले। लेट्स सी इससे फायर होता है कि नहीं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विदाउट फायर रात को सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा। ऐसे तो स्पार्क्स निकलना चाहिए, बट अभी तो कुछ नहीं निकल रहा है, एक स्पार्क नहीं दिखा अभी तक। स्पार्क आया भाई, भरपूर स्पार्क आया है, बट इससे जलाना काफी डिफिकल्ट होगा। भाई हम लोग को पेड़ से एक अनोखा पत्ता मिल गया, बिल्कुल टिश्यू जैसा दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल पत्ता ही है। इससे हम लोग थोड़ा इजीली स्पार्क से होपफुली फायर जला पाए। भाई ये हम लोग घर से लाए थे फॉर हाइजीन पर्पस, बट अभी काम आ रहा है। ओह गाइस, हम लोगों को एक अनोखा पेड़ का डाली मिला है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। लेट्स सी इससे हम लोग जला पाते हैं कि नहीं, बिकॉज लास्ट 40 मिनट से हम लोग ट्राई कर रहे हैं भाई, स्पार्क ही हो रहा है, कुछ आग नहीं लग रहा है, थोड़ा स्कैम लग रहा है ये, बट लेट्स सी अभी होता है कि नहीं। भाई हमारे पास फिर भी तो मैचेस वगैरह बैकअप लेके आए हैं, लेकिन अगर बस इसको लेके कोई भाई जंगल में फंस गया तो भाई गया, पूरा रात बस ऐसे स्पार्क निकलेगा, आग और नहीं लगेगा। गाइस का भी अच्छा स्पार्क निकला है, लग रहा है जल जाएगा। एंड गाइस चल गया है, गाइस फाइनली फायर लग गया है फॉरेस्ट में। फुल स्कैम। इसका बेसिक जो मेन फीचर है वही काम नहीं कर रहा है, इसको तो मैं 10 में से 2 नंबर दूंगा। ये जो इसका दूसरा फंक्शन है, ये टॉर्च वगैरह, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसका फायर वाला फंक्शनलिटी है जो बिल्कुल भी काम नहीं किया। एंड आफ्टर ट्राइंग लाइक फॉर 1 आवर हम लोगों ने मैचेस यूज किया है, जो बेस्ट गैजेट है, बेस्ट सर्वाइवल गैजेट मैचेस। ये 2000 का बैंड ना लेके बस 1 रुपए का मैचेस ले रहा भाई, वो सबसे बेस्ट सर्वाइवल गैजेट होगा। फिर गाइस कुकिंग का सेटअप हमारा रेडी है, फायर हमने टेस्ट करके देख लिया, यहाँ पर फायर तो इजीली हो जाएगा। सो वाटर भी हमारा रेडी है, कप में वाटर है, इसे पहले तो बॉईल करना होगा, लेकिन उससे भी पहले हम लोग कुक क्या करेंगे इसमें, वो है सवाल। इस जंगल में बहुत ही यूनिक सा कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलता है, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था, वो सूखा हुआ फल था, लेकिन उससे भी बेटर एक खाने का चीज इस जंगल के हर एक पेड़ में आपको मिलेगा। जैसे कि ये जो पेड़ है, यहाँ पर अगर आपको दिखेगा छोटा छोटा बेरीज आपको मिलेगा, लेकिन ये हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि ये अभी तक पका नहीं है, ये बिल्कुल ही नया है, तो इसलिए ऊपर का हम लोग कुछ नहीं खा सकते। नीचे अगर आप देखोगे फाइनली बेरीज 1 वीक के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, एंड यही होगा हमारा आज का डिनर। भाई मैगी बनाएंगे भाई, उसके लिए इतना बड़ा स्टोरी। जंगल में मैगी कैसे आ गया? मैगी हम लोग साथ लाए थे, क्योंकि ये जो जंगल में हम लोग है, यहाँ पर कुछ भी खाने लायक नहीं है, मोस्टली जो चीज आपको दिखेगा सब पॉइजनस है, एंड ऊपर से बेयर ग्रिल्स जैसा हम लोग हंटिंग भी नहीं कर सकते। सो पेड़ से लिया हुआ फल अब हम लोग कुक करेंगे। चलो गाइस फाइनल आग हम लोग लगाने वाले हैं, थोड़ा सा फू देना होता है, मैंने देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड में। देखो देखो भाई जल गया, पावर ऑफ ब्लोइंग। भाई इतना बड़ा पत्ता। एंड कप में हमारा पानी है जो कि पहले उबालना होगा हमें। गाइस अभी अगर आप सुनोगे तो आपको जानवर का आवाज मिलेगा, ये बेसिकली पीकॉक है, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स का आवाज तो अभी आ रहा है। एंड सिंस थोड़ा अंधेरा हो गया तो थोड़ा तो डर लग रहा है। लेपर्ड ये सब ना आ जाए। लेपर्ड तो इस जंगल में खैर नहीं है होपफुली, बट एटलीस्ट रात होने से पहले हमारा फायर रेडी हो चुका है। भाई पानी तो अभी उबालना स्टार्ट नहीं हुआ है, एज सुन एज पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए हम लोग हमारा काम स्टार्ट कर देंगे। अभी प्रॉपर आग लग चुका है, एंड हमारा पानी अभी तक बॉयल नहीं हुआ बट गर्म होना स्टार्ट हो गया है। गाइस पानी तो गर्म हो गया है, अभी हम लोग हमारा जंगली फल है उससे पकाएंगे। उसके लिए पहला चीज हमें ये देना होगा। चलो भाई दे देते हैं हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट, एंड अभी हम लोग इसे थोड़ा
कुक होने देंगे। एंड ऑब्वियसली जो प्लास्टिक है ये हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे, बिकॉज ये इतना साफ है ना, मतलब इतना क्लियर है, इतना ट्रू टू नेचर है, यहाँ पर ये सब छोड़ना बहुत ही गलत होगा। तो ये जो प्लास्टिक है इसे मैं अपने जेब में रख देता हूँ, वापस घर पे जाके फेंक दूंगा आराम से। यहाँ तो नहीं फेंक सकते, बट लेट्स सी कब तक हमारा मैगी रेडी होता है। गाइस हमारा मैगी कंप्लीटली रेडी हो चुका है, बस देखो एक बार। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा गर्म है अभी। एंड इसे टेस्ट करेगा लोकेश, कम ऑन, बेस्ट ऑफ लक। जहरीला मैगी भाई जंगल में हम लोग खाने वाले हैं। लेकिन मैगी खाने से पहले एक चीज हमें इमरजेंसी करना होगा अभी, क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका है, बहुत मच्छर आ रहा है जो हमें बहुत काट रहा है। ठीक से देख पाओगे तो कैमरा के सामने भी बहुत मच्छर वगैरह है। इसलिए हमारा नेक्स्ट गैजेट जो हमें इस सिचुएशन से हेल्प करेगा। कुछ जंगलों में होता है शेर, कुछ जंगलों में होता है भालू। एक चीज जो हर एक जंगल में आपको मिलेगा वो है मॉस्किटोज। मच्छर से बचने का अगर आप कोई जरिया ना सोचो तो भाई शाम तक आप टिक ही नहीं पाओगे जंगल के अंदर, क्योंकि जंगल में मच्छर आपको खा लेगा लिटरली। एंड उसी से बचने के लिए मैं लेके जाऊंगा एक इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर लैम्प। जंगल में जाने से पहले मैंने काफी सोच रखा है कि क्या क्या दिक्कत मुझे आ सकता है, एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो मेरे साथ होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली जंगल में। लेकिन भाई मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है उतना बड़ा जंगल में ये छोटा सा लैम्प क्या कर पाएगा मेरा। काफी बेसिक्स और छोटा सा प्रोडक्ट है और वो भी शायद यूज किया गया है, पता नहीं भाई। हाफ ऑफ द चीजें जो अमेज़न से ऑर्डर करता हूँ यूज मिलता है। अब अगर आप देखोगे इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, ये सिंपल यूवी लाइट के हेल्प से मच्छर को अट्रैक्ट करेगा एंड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके मार देगा। तो ऑब्वियसली इसे ऑन करने के लिए हमें एक पावर सोर्स चाहिए होगा, एंड हमारे पास तो सोलर पावर बैंक ऑलरेडी है। लेट्स सी उससे ये ऑन होता है कि नहीं, एंड ये जंगल में एक्चुअल कितना मुझे मच्छर से बचा पाता है। चलो इसे ऑन करते हैं हम लोग, ताकि ये मच्छर से हम बच जाए जब हम लोग मैगी टेस्ट करेंगे। एंड गाइस इसे पावर देने के लिए हमारा सोलर पावर बैंक अब अंधेरा होने के बाद फाइनली काम आएगा। चलो भाई इसे लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑन हो चुका है। अब ये जो मच्छर, ये जो सारे इंसेक्ट्स है, ये लोग यहाँ अट्रैक्ट होगा और ऑटोमेटिकली खत्म। भाई इसे देखो भाई, ये तो आराम से यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहा है इसके अंदर। भाई ये जंगल का मच्छर क्या मार पाएगा? हाँ थोड़ा थोड़ा स्पार्क आ रहा है अगर आप देखोगे। भाई कितना बड़ा मच्छर है भाई, देखो एक बार। भाई मुझे लगता है मच्छर इसे खत्म कर देगा भाई, ये मच्छर को खत्म नहीं कर पाएगा। भाई मच्छर तो ज्यादा आ रहा है इस लैम्प की वजह से अब, बट देख सकते हो ये मच्छर मर के नीचे कलेक्ट हो रहा है एंड बहुत बड़ा बड़ा मच्छर है। गाइस ये काम तो कर रहा है, लेकिन जंगल के लिए इसका साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए 10 में से इसे दूंगा मैं 6, क्योंकि ये मच्छर कीड़े वगैरह मार तो रहा है बट इससे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है भाई। ऊपर से इसे जलाने के बाद और ज्यादा आ चुका है मुझे लग रहा है। अभी जहरीला मैगी टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। इतना तो मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा खा लेता हूँ। टेस्ट तो ठीक है, लेकिन टेस्ट के साथ और क्या क्या मेरे शरीर के अंदर गया है मुझे पता नहीं है। वैसे मैगी खाने के टाइम जब बेयर ग्रिल्स वो एक कीड़ा खाया था ना, वैसा मुझे फील आया बिकॉज ऑफ द कॉन्टेमिनेशन एंड बैक्टीरिया जो कि इसके साथ मेरे अंदर जा रहा है। टेस्ट इट प्लीज, टेस्ट इट। मैंने खाया नहीं, दोनों को एक साथ डायरिया हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा जंगल में, सो इसलिए मैं ही खा रहा हूँ बस। गाइस हमारा मॉस्किटो किलर लैम्प काम तो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलरेडी कितना सारा भाई नॉट जस्ट मॉस्किटोज, अदर इंसेक्ट्स भी कलेक्ट हो गया है। हम लोग एंड तक देखेंगे बिल्कुल जंगल छोड़ने से पहले तक इसका क्या हाल होता है, कितना सारा यहाँ पर इंसेक्ट कलेक्ट होता है। लेकिन उससे पहले मैं अभी बोलना चाहता हूँ, अभी जो ये जंगल ये कंप्लीटली डार्क हो चुका है, इट्स लिटरली पिच ब्लैक। वैसे तो डरना चाहिए था, बट फिर भी इस डर के माहौल में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बस आसमान को देख के। द स्काई इज लिटरली फुल ऑफ स्टार्स, मतलब इतना सारा स्टार्स मैंने शायद बचपन में देखा था, अभी कितने दिनों बाद में फील कर पा रहा हूँ। ये 4 तारे एस्थेटिक्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए हमारा नेक्स्ट सर्वाइवल गैजेट। भाई जंगल में अंधेरा होने के बाद ही लगेगा असली डर, लेकिन उससे भी बचने के लिए मेरे पास है इंडियाज ब्राइटेस्ट फ्लैश लाइट। ये जो बॉक्स है इसके अंदर कोई ऑर्डिनरी फ्लैश लाइट आपको नहीं मिलेगा, इसे सोलर पावर बैंक का फ्लैश लाइट से कंफ्यूज मत होना है। ये 20,000 लूमेन का फ्लैश लाइट है। चलो भाई इसे खोलते हैं, लेट्स सी अंदर क्या क्या मिलता है। भाई फ्लैश लाइट के लिए ऐसे प्रोफेशनल पैकेजिंग आपने लास्ट कब देखा था भाई, आपको समझ ही आ गया होगा। एंड प्लीज इसे कोई टॉर्च नहीं बोलेगा भाई, ये अलग लेवल का चीज है। एंड इसके साथ हमें थोड़ा सा स्ट्रैप्स वगैरह मिल रहा है फ्लैश लाइट को कैरी करने के लिए। नाइस। एंड भाई बैटरी देख लो भाई एक बार, एंड ये रिचार्जेबल है, सो ऑब्वियसली इसे हम रिचार्ज कर सकते हैं हमारा सोलर पावर बैंक के मदद से अगर वो काम करेगा तो। फ्लैश लाइट के लिए मैनुअल, भाई ये जो फ्लैश लाइट है स्पेसिफिकली जंगल के लिए बना है, ये वाटर प्रूफ है, पूरा मेटल का
बना हुआ है एंड इसका जो फ्लैश लाइट है उसका फोकस भी हम चेंज कर सकते हैं एंड इसमें टोटल 5 लाइट मोड्स भी है। हर एक मोड हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा टाइप ए एंड टाइप सी पोर्ट बिकॉज दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ 5000 mAh पावर बैंक। सो हाँ, इस फ्लैश लाइट से आप आपका फोन भी चार्ज कर सकते हो। इतना एडवांस फ्लैश लाइट मैं पहले देख रहा हूँ। तो ये बेसिकली 3 AAA बैटरी से भी चल जाएगा एंड ऑब्वियसली इससे भी आई होप चल जाए। भाई साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिटरली लिखा हुआ है हॉट, मतलब यहाँ हम टच नहीं कर सकते। इतना पावर है इस फ्लैश लाइट में जो इस मेटल बॉडी को पूरा गर्म कर देगा। भाई एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है। भाई जंगल में जाके ही पता चलेगा कितना इसका पावर है। गाइस हमारा नेक्स्ट जो गैजेट है वो लिटरली इंडिया का ब्राइटेस्ट फ्लैश लाइट है एंड इससे मैं देखना चाहता हूँ पिच ब्लैक जो जंगल है वो कैसा दिखेगा इस लाइट के अंदर। चलो भाई लेट्स टेस्ट इट आउट। अभी हम लोग देखेंगे इंडिया ब्राइटेस्ट फ्लैश लाइट 20,000 ल्यूमेन पावर का जब हम जंगल में रात को देंगे कैसा लगता है। भाई साहब पूरा रिवर का एंड तक दिख रहा है जंगल में एंड ये बहुत ही डरावना लग रहा है अभी। और ये अभी फोकस मोड में है। अभी इसका फोकस भी इंक्रीज करूंगा। कौन खड़ा है वहां पर? जो भी हो वही रुक जा भाई, यहाँ बता। अभी इस लाइट को थोड़ा और भी वाइट करते हैं। पूरा अमेज़न का जंगल लग रहा है, बस देखो एक बार। इससे पूरा रिवर का दोनों साइड विजिबल हो गया है एंड टू बी ऑनेस्ट रात में ये काफी डरावना लग रहा है। थोड़ा सा भी कुछ अगर जलता हुआ आग दिख जाए ना दोनों साइड से तो सब गैजेट छोड़ के अभी दौड़ेंगे भाई जान लेके। 20,000 ल्यूमेन लाइट एक्चुअली भाई काम का है एंड एक्चुअली पावरफुल है। ये जंगल में ऐसा लग रहा है तो शहर में इतना पावर आपको लगेगा ही नहीं एंड ऑल्सो ये काफी ज्यादा हीट होता है बिकॉज इतना पावर प्रोड्यूस कर रहा है। ओवरऑल 20,000 ल्यूमेन फ्लैश लाइट को मैं दूंगा 10 में से 9। भाई जंगल में जानवर से मरूंगा कि नहीं पता नहीं है बट बोर्डम से डेफिनेटली मर जाऊंगा भाई। रात हो चुका है, बहुत देर तक मैंने खेल लिया है हमारा फ्लैश लाइट से। ठीक है भाई 20,000 ल्यूमेन बहुत हो गया, अब तो भाई बोर हो रहा हूँ। टेंट में वैसे करने के लिए कुछ भी नहीं है एंड अभी अंधेरा हो चुका है, एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता एंड यहाँ पर नेटवर्क तो डेफिनेटली नहीं है जिसकी वजह से फोन में भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस इस बोर्डम से बचने के लिए मैं लेके आया हूँ हमारा नेक्स्ट सर्वाइवल गैजेट। जंगल में एंटरटेनमेंट के लिए मैं लेके जाऊंगा एक इमरजेंसी रेडियो। FM रेडियो है जिसके अंदर और भी सर्वाइवल फंक्शनैलिटीज है। भाई ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसमें लिटरली आप रेडियो सेट कर सकते हो, लाइक इसमें लिटरली आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो इस बटन से एंड इससे आप वॉल्यूम सेट कर सकते हो। ये इसका स्पीकर यूनिट है। सामने आपको एक फ्लैश लाइट भी मिलेगा जो आपको ऑब्वियसली इमरजेंसी में हेल्प करेगा एंड ये सबसे आई थिंक इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली एक हैंडल है जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। नॉट जस्ट इसे चार्ज बट ऑल्सो इसका जो पावर है वो आप आउटपुट भी ले सकते हो जस्ट लाइक अ पावर बैंक। इसमें एक SOS अलार्म भी मिलेगा। ऑल्दो ये मेटल का नहीं, ये प्लास्टिक का बना हुआ है बट बहुत ही सॉलिड है एंड सबसे मेन जो है वो इसका रेडियो। वो भाई जंगल में चलेगा कि नहीं वो ही देखना होगा। इसे देख के तो आपको लगेगा कि ये बस टॉर्च है एंड हाँ ये टॉर्च तो है। आई मीन 20,000 लूमेन जैसा टॉर्च है ये बट हाँ काम चलाने लायक टॉर्च तो है, लेकिन उससे भी अच्छा है इसमें एक और फीचर रेडियो है। इसमें FM AM रेडियो। आपको स्टेशन कनेक्ट होता है कि नहीं वो ही देखने का बारी है। लेट्स सी जंगल के बीचों बीच रेडियो से कुछ गाना बजता है कि नहीं। सारा फ्रीक्वेंसीज मैंने चेक कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, बस ये स्टैटिक नॉइज आ रहा है। भाई IPL जंगल के बीचों बीच IPL का कमेंट्री स्टार्ट हो गया, गाना भी चालू हो गया। भाई ये कौन सा लैंग्वेज में न्यूज सुनाई दे रहा है मुझे पता नहीं है। लग रहा है हेलीकॉप्टर में कोई गाना बज रहा है बट एटलीस्ट इस जंगल में कुछ तो एंटरटेनमेंट हो रहा है भाई। नॉट ओनली इसमें रेडियो है बट ऑल्सो आपको लाइट मिलेगा एंड इसका जो हैंडल है इससे आप काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाओगे। मतलब इसका अंदर जो इंटरनल पावर बैंक है उससे आप इस हैंडल से घुमा घुमा के थोड़ा बहुत चार्ज दे सकते हो इमरजेंसी के टाइम पे। थोड़ी देर पहले IPL का मैच स्टार्ट हो गया था, इस जंगल में भी IPL का स्कोर अपडेट आपको मिल जाएगा। इस पोर्टेबल लाइट विद इमरजेंसी रेडियो फोन को मैं 10 में से दूंगा 10 स्कोर। लैंग्वेज पता नहीं है बट वाइब फुल है। अभी तक का बेस्ट गैजेट है, लेकिन इसके बाद वाला जो हमारा सर्वाइवल गैजेट है वो शायद इससे भी बेहतर निकले। अभी भाई बहुत रात हो चुका है एंड इस टाइम पे अगर कोई जानवर आसपास आ जाए तो हम लोग गए। पूरी रात तो मैं फ्लैश लाइट ऑन करके सो नहीं सकता क्योंकि वो लाइट आंख में चुभेगा। सो आधी रात को आसपास क्या हो रहा है वो देखने के लिए मैं लेके जाऊंगा एक नाइट विजन गॉगल। दिस इज इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन, सो बाहर से आया है एंड इस नाइट विजन गॉगल से मैं नॉट
नॉट जस्ट देख पाऊंगा बट ऑल्सो रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। लेट्स सी भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है या फिर ये एक्चुअली कुछ काम का होगा। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो +22 से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल्सो आप देख सकते हो इसमें ICC वर्ल्ड वाइड मतलब कुछ इंटरनेशनल कुरियर का स्टिकर्स भी लगा हुआ है। लेट्स सी हमारा नाइट विजन गॉगल पहले तो किस कंडीशन में हमें मिला है। आई होप ये यूज्ड ना हो भाई, ये कैसा पैकेजिंग है। आई थिंक लाइव स्कैम होने वाला है हमारे साथ। लेट्स सी। ओ माय डॉग गाइस, अंदर से नाइट विजन गॉगल्स मिल चुका है। ये एक्चुअली नाइट विजन बाइनोकुलर से। लेट्स सी भाई क्या है इसमें। अपेरेंटली इससे आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, सो इसका रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसा होगा वो भी आपको दिख जाएगा। तो पहले तो हमको मैनुअल मिला है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली। एक टाइप सी केबल मिला है एंड एक स्ट्रैप मिला है फॉर आवर बाइनोकुलर्स एंड फाइनली दिस इज द मेन थिंग। चलो भाई देखते हैं नाइट विजन बाइनोकुलर्स कैसा होता है। भाई ये क्या है भाई? ये तो भाई मेलों में मिलने वाला बाइनोकुलर जैसा है, बहुत ही बेसिक है। ये बैटरी के लिए यहाँ पर एक चेम्बर है, इसमें बैटरी देना होगा एंड उसके बाद हम लोग कुछ दिख तो नहीं रहा है भाई, पूरा अंधेरा। भाई ये स्कैम हो गया क्या हमारे साथ, या फिर बैटरी देने के बाद ही दिखेगा? भाई पूरा खिलौना जैसा लग रहा है भाई, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। ओह सैटिस्फाइंग फील तो आया। इसमें बिल्ट इन फ्लैश लाइट है, कैमरा है, इससे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसे रिचार्ज कर सकते हैं। साइड में यहाँ पर हमको एक भाई SD कार्ड फ्री मिला है इसके साथ। नो वे भाई, ये DJI से बहुत अच्छा है भाई। 32 GB का एक SD कार्ड इसके साथ फ्री मिला है, सो इसमें सब फोटोज वगैरह सब सेव्ड रहेगा। अब ये बाइनोकुलर्स कितना अच्छा से काम करता है वो तो जंगल में रात को टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक नाइट विजन बाइनोकुलर है, जिसका मतलब इसमें नॉट ओनली हम देख पाएंगे बट ऑल्सो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आसपास में एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो सब। गाइस अभी पूरा अंधेरा कर दूंगा मैं, इस लाइट को भी ऑफ कर दूंगा, फिर देखना इस नाइट विजन कैमरा कैसा कैप्चर करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा टेंट है एंड दिस इज द सराउंडिंग जो कंप्लीट डार्क दिख रहा है क्योंकि हमने नाइट विजन अभी तक एक्टिवेट नहीं किया। अभी हम लोग एक्टिवेट करेंगे। ओके ये IR1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड देख सकते हो बहुत ही प्रोमिनेंट हो चुका है। आसपास आपको थोड़ा बहुत दिखेगा एंड जस्ट टू से आपको लग सकता है इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है बट पूरा अंधेरा है, उसमें आपको ये सब दिख रहा है। सो यहाँ पर अगर कोई भाई पूरा भूत जैसा लग, बाप रे बाप, सामने कंप्लीट डार्क है एंड उसमें से ये दिख रहा है। ठीक है लिटरली भाई इससे तो ना देखना ही बेहतर है। ये तो फिर भी लोकेशन, अगर कोई जानवर आ गया ना इसमें कैप्चर हो गया भाई काफी डरावना लगेगा। अगर टेंट के आसपास कोई साउंड आए तो इससे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई जानवर या कोई आदमी वगैरह खड़ा है कि नहीं। ऑल्दो ये काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन भाई ये बहुत डरावना है, इसलिए 10 में से नाइट विजन कैमरा को मैं दूंगा 9, जिसका मतलब है बेस्ट सर्वाइवल गैजेट है हमारा इमरजेंसी FM रेडियो। एक चीज देखना अभी भी बाकी है, हमारा मॉस्किटो लैम्प। भाई कितना मॉस्किटो पकड़ा है वो ही देखूंगा। भाई इतना सारा इंसेक्ट्स कलेक्ट हो गया है, पूरा एक स्पीशीज शायद एक्सटिंग्विश कर दिया है हमने इस मॉस्किटो लैम्प से। गाइस लेवल गाय को मुझे इंडिया का नंबर 1 टेक चैनल बनाना है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड दिस वाज ऑल। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।